हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल मैथ्स विद गौरव भैया क्लास 11 के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 14.2 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वैलिड असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज फॉर आउटकम्स ऑफ द सैम्पल स्पेस एस ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 ओमेगा 4 5 6 7। हमें ये कुछ असाइनमेंट्स दे रखे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ए बी सी डी ई केसेस में। इन सातों के सातों सैम्पल पॉइंट के प्रोबेबिलिटी का असाइनमेंट दे रखा है। हमें बताना है कौन सा वैलिड है और कौन सा वैलिड नहीं है। तो कैसे बताएंगे? सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहला पॉइंट तो हमें दो पॉइंट चेक करने पड़ते हैं। सबसे पहले ये चेक करो कि इन सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज़ जो दे रखी है पहले ए केस के अंदर, इन सारे ओमेगा 1 से लेके ओमेगा 7 तक, उन सबकी जो प्रोबेबिलिटीज़ दे रखी है क्या वो ज़ीरो और 1 के बीच में है या 0 और 1 है। ठीक है, ये देखना है पहले तो देखो, आप ध्यान से देखोगे तो इन सबकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में है। तो ये पहला ट्रू होता है, पहला ऑप्शन ट्रू होता है, क्योंकि एक्सियोमेटिक अप्रोच हमने सीखा था वन शॉट के अंदर। हाँ भैया, तो ये पहली कंडीशन तो ट्रू ही। अब दूसरी कंडीशन ये कहती है मेरे प्यारे बच्चों कि इन सारी प्रोबेबिलिटी सैम्पल स्पेस के अंदर जितने भी ये सैम्पल पॉइंट है उन सबकी प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करोगे तो आंसर 1 आना चाहिए। तो इन सबको ऐड करोगे ना आप, तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। अब आपको दिक्कत होगी भैया ये पॉइंट में हम कैसे ऐड करें, थोड़ा आप बता सकते हो? देखो, कुछ मत करो, अगर दिक्कत आती है ना मेरे प्यारे बच्चों तो ऐसे ऐड कर सकते हो आप इनको। देखो, मैं कलर चेंज कर लेता, ठीक है, एक सेकंड देना। ठीक है, आप इनको कैसे ऐड कर सकते हो? कुछ मत करो ना। 0.1 को आप ऐसे लिख सकते हो 1/10, 0.01 को लिख सकते हो 1/100, ठीक है। फिर 0.05 को 5/100, ऐसे कर करके आप इनको ऐड कर सकते हो एलसीएम लेके। फिर आपको ये दिक्कत होगी भैया एलसीएम लेने में, कितनी दिक्कत होगी भैया, ये 10 ये 100। तो आप कुछ मत करो, यहाँ पे इंटू 10 कर दो, ऊपर भी और नीचे भी 10 कर दो इंटू, तो देखो ये भी 100 बन जाएगा। कोई तकलीफ थोड़ा ना है। हाँ भैया, तो ऐसे आप सॉल्व करोगे ना इसको मेरे प्यारे बच्चों, तो इन सारी को सबको ऐड करने के बाद आपका आंसर 1 आएगा। तो इसका मतलब सेकंड कंडीशन भी ट्रू हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मेरा पहला था, ये जो मेरा पहला ऑप्शन था ये वैलिड है। मतलब इनको जो प्रोबेबिलिटी हमने असाइन की है ये वैलिड है, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू होती है। ठीक है, तो पहला जो ए है वो है वैलिड। अब दूसरा चेक कर लो, 1/7 1/7 1/7 1/7। हाँ भैया, इन सब की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में है। मैंने कहा एकदम सही, ओके। नेक्स्ट चेक करो, इन सबको ऐड करने के बाद क्या आंसर 1 आता है भैया? देखो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 बार 1/7 1/7 1/7 है। इन सबको ऐड करोगे तो आंसर आएगा 7/7, विच इज़ 1 होता है। तो इसका मतलब दोनों कंडीशन को ट्रू करता है। तो बी भी क्या होगा? वैलिड। ठीक है, तीसरी देखो, तीसरा 0.1 2 3 4 5 6 7, ओके। पहली कंडीशन तो एकदम ट्रू है भाई, 0 और 1 के बीच में या 0 और 1 हो सकती है, वो है ये। ठीक है, सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज़। अब ये चेक करो, इन सबको ऐड करने के बाद 1 आता है क्या भाई? 0.7 प्लस 0.6 1.3। भाई ये तो पहले से दोनों को ऐड, दो को ऐड किया अभी तक, तो ये तो 1 से ऊपर चला गया। तो भाई ये तो पॉसिबल नहीं है, ये हमारी फॉल्स होती है। सेकेंड कंडीशन को फॉल्स कर रहा है, नहीं ये फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब वैलिड नहीं है। थर्ड क्या है? नॉट वैलिड। आओ डी ऑप्शन पे। डी क्या कहता है? -0.1। पहले ही कंडीशन फॉल्स हो गई। क्यों? पहली कंडीशन क्या कहती है कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए किसी भी इवेंट की, और लेस देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। लेकिन ये तो क्या है? -0.1। इसका मतलब तो ये 0 से कम है, ये तो हो ही नहीं सकती प्रोबेबिलिटी। तो इसका मतलब ये गलत है, पहली कंडीशन को भी फॉल्स कर दिया, तो आगे चेक ही नहीं करना है, तो नॉट वैलिड। सिंपल लिख दो, नॉट वैलिड। नेक्स्ट केस देखो मेरे प्यारे बच्चों, अपना ई 1/14 2/14 3/14 15। देखो ये वाला केस जरा चेक करो, 15/14। जब 15/14 को डिवाइड करोगे तो आंसर 1 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 1 से बड़ा आ रहा है। लेकिन हमारी पहली कंडीशन तो ये कहती है कि 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए, 0 और 1 हो। तो ये तो 1 से ऊपर आ रही है प्रोबेबिलिटी, तो इसलिए ये गलत है। तो इसलिए ई भी क्या होगा? नॉट वैलिड। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज नंबर 14.2 प्रोबेबिलिटी का। आई होप वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी के सॉल्यूशंस भी आप नीचे लिंक इन डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री राम।